रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो 8 का 37 वचन हमें एक बात बताता है, एक आइडेंटिटी बताता है। मान लीजिए कलीसिया को अपनी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है कई बार हम जानते नहीं कि हम कौन है ना। अपोस्तल इस बात को लगातार बोलते रहे कि कई बार हम प्रार्थना में इतना गिड़गिड़ाते रहते हैं, हम क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? क्या आप जब अपने पिता से कुछ मांगते हैं तो आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है? आप अधिकार से मांगते हैं, सही है ना। आपको मालूम है ये बाप है मेरा, इसकी जिम्मेदारी है मेरे जरूरतों को पूरा करना। कौन बच्चा जो जाके कहता है पापा मेरे नए क्लास की बुक दिला दो ना, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, घुटने, किसको बोलना पड़ता है? नहीं, भाग से कहता है पापा नए क्लास में आ गया हूँ, मुझे बुक्स चाहिए। शायद बच्चे को बोलना भी नहीं पड़ता ये बात। सही है, बहुत ध्यान से सुने ये बात। 8 का 37 हमको एक एक आइडेंटिटी देता है, हमें खुद से परिचय कराता है कि मैं कौन हूं। कई बार विश्वासी जानते नहीं हम कौन है। मैं घटना के बारे में बार बार बात करता हूँ। मरकुस 5वां अध्याय, मेरी कलीसिया को भी अध्याय याद हो जाना चाहिए। मरकुस 5वां अध्याय, जहां पर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो अपने आप को पत्थर से घायल करता है, वो पहाड़ों पर जाकर चिल्लाता है, और उसका एड्रेस क्या था? वो कब्रों में रहा करता है, ऐसा लिखा है। कहाँ रहता था? कब्रों में जिंदा व्यक्ति रहते हैं? नहीं था, मगर ये रह रहा था ना। और जब यीशु वहां से गुजरा तो क्या हुआ? यीशु वहां से गुजरा तो क्या हुआ? इस व्यक्ति के बारे में लोग कहते थे, बाइबल बताता है कि इसको बहुत लोगों ने अपने वश में करने की कोशिश की। किसको? किसको? इस आदमी को बहुत लोगों ने वश में करने की कोशिश की, मगर कोई उसे वश में नहीं कर सका। ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि उस समय जितने भी लोग सामर्थी जाने जाते थे, जितने लोग जाने जाते थे कि ये शायद अपने तंत्र विद्या से या किसी भी विद्या से इस आदमी को कंट्रोल कर सकता है, उनको लाया गया, चाहे दूसरे देश से भी लाया गया हो, मगर वचन बताता है कोई भी उसे वश में नहीं कर सका। और ऐसा लिखा है कि वो भेड़ियों को तोड़ देता और सांपों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, कोई उसे वश में। अब जो व्यक्ति खुद को पत्थर मार रहा है, आपका दिया होगा कि आप उसके सामने जाओ? बोले ना, नहीं। और जब लिखा है यीशु मसीह वहां से गुजरा, यीशु मसीह, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यीशु मसीह आदमी के पास नहीं आया था। यीशु मसीह गुजर रहा था, यह आदमी खुद दौड़कर उसके पास आया। सही है, दौड़ करके आया और कहा कि तेरा हमसे